हेलो नमस्ते अपनी मम्मी के शेर और पापा की शेरनियों आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पीएस ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम एसएसटी के सारे आंसर को देखेंगे और कमेंट करके जरूर बताना कि आपका कितना सही और कितना गलत तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों को क्या बोल रहा है, फ्रांस के सम्राट लुई 16 को न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित में से किस कारण से फांसी सजा दी गई थी। इसका सही उत्तर है हम लोगों का देशद्रोह के कारण दिया गया था। ठीक, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हम लोगों को 2 क्या बोल रहा है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 4 अगस्त 1789 की रात को नेशनल असेंबली द्वारा कौन से प्रावधान पारित किए गए थे। तो इसका हम लोगों का सही आंसर होगा ये डी नंबर, इसका सही आंसर होगा डी नंबर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों को क्या बोल रहा है, चलिए हम लोग देखते हैं। औद्योगिक समाज एक पूंजीवादी समाज है, ये विचार किसका था। तो इसका सही उत्तर होगा हम लोगों का कार्ल मार्क्स। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों को क्या बोल रहा है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। रूसी इतिहास में निम्न में से किस क्रांति को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर है ए नंबर, इसका सही आंसर है ए नंबर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों को क्या बोल रहा है, जर्मनी को संकट से निकालने के लिए डेविस योजना किसने बनाई। तो इसका सही आंसर है सी नंबर, अमेरिका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 वो स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, अति मुद्रा स्फीति। ठीक, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हम लोगों को 7 क्या बोल रहा है, चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, वन विनाश कहा जाता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों को क्या बोल रहा है, चलिए हम लोग देखते हैं। गद्दी समुदाय के लोग अपने मवेशियों को चराते हुए अप्रैल में वे उत्तर की तरफ चल पड़ते और पूरी गर्मियों लाहौल और स्पीति में बिता देते। लाहौल और स्पीति भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका हम लोगों का सही आंसर होगा हम लोगों का डी नंबर। क्या होगा हम लोगों का सही आंसर होगा हम लोगों का डी नंबर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों को क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। 1871 में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा पारित सबसे खराब कानून में से एक कानून निम्न में से कौन है। इसका सही आंसर होगा हम लोगों का बी नंबर, आपराधिक जनजाति अधिनियम। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 बेदुइन्स, बर्बेर्स, मसाई, सोमाली, बोरोन और तुर्कराना कुछ चरवाहा समुदाय के नाम है। ये चरवाहे समुदाय किस देश में पाए जाते हैं। इसका सही आंसर होगा अफ्रीका में पाए जाते थे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों को क्या बोल रहा है, चलिए हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 निम्न में से कौन सा देश विश्व की रोटी का टोकरी वाला देश के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा सी नंबर, अमेरिका। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12 पहली बार क्रिकेट किस देश में खेला गया था। इसका सही आंसर होगा इंग्लैंड में। सबसे पहली बार कहाँ खेला गया था, तो वो हम लोगों का इंग्लैंड है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। अंडमान और निकोबार कहाँ स्थित है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसका सही आंसर होगा बंगाल की खाड़ी में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हम लोगों को 14 क्या बोल रहा है, निम्न में से किस पर्वत की पूरी श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर होगा हिमालय। इसका मतलब क्वेश्चन यही बोल रहा था कि ऐसा कौन सा माउंटेन है जो हमेशा अपना पीक जो होता है ना उसका शिखर बढ़ते रहता है। तो उसका सही आंसर होता है हिमालय। उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नांकित में से किन वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो इसका हम लोगों का सही आंसर क्या होगा पता है, इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बने भारत के उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती। तो जलोढ़ मृदा, किसी मृदा पाई जाती जलोढ़। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोगों को क्या बोल रहा है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। ये अपने मार्ग के ऊपर भागों में किस प्रकार की क्रिया करती है। तो इसका हम लोगों का सही आंसर होगा अपर्दन। क्या होगा हम लोगों का सही आंसर, अपर्दन। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जल्दी से देख लेते हैं। पूर्णा, वर्धा, प्राहिंता, मंजरा निम्न में से किन नदियों की सहायक नदियां है, ट्रिब्यूटरी किसकी है। तो इसका सही आंसर होता है गोदावरी, जिसको कि हम लोग पश्चिम की सबसे बड़ी नदी के नाम से भी जानते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपने कितना सही किया और कितना गलत किया। ठीक बच्चों, तो हम लोग देखते हैं। कर्क वृत्त पश्चिम से कच्छ के रण से लेकर देश के
माध्यम भाग होकर पूर्व में भारत के किस राज्य से होकर गुजरती? तो इसका सही आंसर होगा हम लोगों का मिजोरम। एकदम लास्ट वाला पूछा था, ठीक है, मतलब कौन से स्टेट से एकदम लास्ट में जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोगों को क्या बोल रहा है, चलिए हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। भारत की जलवायु किस प्रकार की हवाओं से अत्यधिक प्रभावित होती है? तो इसका सही आंसर होगा मॉनसून। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 21 क्या बोल रहा है, देखिए प्राय कृषि कहाँ की जाती है? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि हम लोगों का आंसर होता उपजाऊ भूमि पर, ठीक। उपजाऊ, जहाँ भूमि अच्छी रहेगी वही ना हम लोग करेंगे, जहाँ पानी ये सब मिलेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोगों को क्या बोल रहा है, स्थायी जलवायु मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा को निम्न में से कौन नियंत्रित करती है? तो इसका सही आंसर होता हम लोगों का वर्षा। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलिए बढ़ते हैं 23 की ओर। 23 हम लोगों को क्या बोल रहा है कि निम्न में से जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य कारण कौन से हैं? तो इसका होता है इनमें से सही, मतलब कोई जन्म लिया, कोई मृत्यु किसी की हो गई, प्रवासन मतलब इधर उधर चला भी गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोगों को क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन हर व्यक्ति को अपना शोषक अपने आप बनने का अधिकार देता? अधिकार माने संविधान, संविधान में ही तो अधिकार है, लोकतंत्र में अधिकार नहीं। लोकतंत्र के अंदर हम लोग बोल सकते हैं संविधान होता है, लेकिन मूल अधिकार हम लोगों का किसमें होता है? उसी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, लोकतंत्र के विपक्ष में दिए गए तर्क निम्न में से कौन सा सही नहीं है? मतलब ये सब लोकतंत्र में सही था, लेकिन यहाँ पर गलत करके ठहरा दिया है। तो इसका सही आंसर होगा हम लोगों का सी नंबर, अनु उत्तरदायी शासन, ये वाला ना हम लोगों का यही आंसर सही होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? बनकर तैयार हुआ कब, पारित हुआ वो नहीं बोला था। इसका सही आंसर होगा हम लोगों का ए नंबर, 26 जनवरी 1949 को। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, और हमको कमेंट करके आप जरूर बताना है कि आपने कितना सही और कितना गलत किया है। मैं भारत के लिए ऐसा संविधान बनाना चाहता हूँ और उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे, ये कथन 1931 में पुस्तक यंग इंडियन में किसने लिखा था? तो एक बात मैं बता देता हूँ, यंग इंडियन था ना, वो ना महात्मा गांधी उस मैगजीन के ना वही लिखते थे उस मैगजीन में। तो इसका सही आंसर होता महात्मा गांधी। क्या होता? महात्मा गांधी। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोगों को क्या बोल रहा है, आपने कितना सही किया कितना गलत किया, मुझे जानना है कि आपने कितना सही किया और क्या किया, ठीक है। तो हम लोग चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका एक नया लोकतांत्रिक देश बना, इसके साथ वहां निम्न में से क्या परिवर्तन हुआ? तो इसका हम लोगों का सही आंसर होगा डी नंबर। क्या सही आंसर होगा? डी नंबर, इनमें से सभी होगा, ठीक। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोगों को क्या बोल रहा है, किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर निम्न में से क्या होना अनिवार्य है? बहुत बच्चे बोल रहे होंगे कि संविधान संशोधन, लेकिन नहीं, चुनाव होना अति आवश्यक है, ठीक है। क्या होना अति आवश्यक है? चुनाव होना। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोगों को क्या बोल रहा है, ठीक। भारत के निर्वाचन आयोग को निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्राप्त है? निर्वाचन मतलब होता है इलेक्शन कमीशन। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। क्या आंसर होगा? इनमें से सभी। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 हम लोगों को क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सरकार का प्रमुख होता है और उससे सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का प्रयोग करता है? मतलब इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री। मतलब हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, जो कि अपना पावर का फुल यूज करता है। अभी के वर्तमान के प्रधानमंत्री हम लोगों के नरेंद्र मोदी जी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, 1979 में सरकार ने सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के उद्देश्य के आयोग का गठन किया था। इस आयोग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होता मंडल आयोग। क्यों? क्योंकि इसको ना अदर बैकवर्ड क्लासेस का से नाम से भी जाना जाता है, इसलिए यही आंसर सही हो। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की, और निम्न में से किस अधिकार को 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा हम लोगों का ए नंबर, संपत्ति का अधिकार। मतलब जो पिता है ना, मतलब उसका बेटा उसका संपत्ति लेगा नहीं लेगा उसका कोई कंफर्म नहीं, उसका पिता चाहेगा तो नहीं भी दे सकता है, ठीक है। पालमपुर गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी को जो उस जाति के माने जाते हैं उनके कितने परिवार हैं? मतलब पालमपुर में ना जो रईस थे, स्वामी मतलब होता हेड, जो कि लैंड ऑनर थे, वो कितना परिवार था? तो सी नंबर होता 80, ठीक है। ये देख लिए 440 ना, देख लिए एक बार साफ कर देता हूँ मैं अच्छे से। 445 जो मतलब 450 था ना, वो वहाँ टोटल पॉपुलेशन था पालमपुर का, ठीक। और इतना 150 था ना, वो 1/3 मतलब इतना गरीब, इसके पास तो लैंड जमीन ही नहीं था। 25 होता नहीं आंसर।
तो आंसर हम लोगों का 80 आता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की और 35 हम लोगों को क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा उत्पादन के निष्क्रिय साधन माने जाते हैं जो स्वयं किसी वस्तु को उत्पादन नहीं करते। तो इसका सही होता है भूमि और तथा पूंजी। देख लीजिए यहाँ ना आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं ना, आपका बन जाता। अगर आपने सही किया तो कोई बात नहीं, लेकिन गलत किया तो ध्यान से सुन लीजिए। आपने मतलब ये सही हो सकता था अगर आप दिमाग लगाते। उत्पादन मतलब होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के हम लोगों ने फैक्टर पढ़े थे, लैंड, लैंड लेबर, ठीक वही सब हम लोगों ने पढ़ा था। 4 फैक्टर मतलब होता है लैंड लेबर कैपिटल, फिजिकल कैपिटल और होता है हम लोग का एक ह्यूमन कैपिटल। तो हम लोगों को देख लिए यहाँ ना उत्पादन, उत्पादन के यहाँ क्या क्या कारक है, कीटनाशक नहीं था, उर्वरक नहीं था, इनमें से कोई नहीं होता नहीं। तो हम लोगों का क्या बचा, लास्ट ऑप्शन हम लोगों का क्या बचा, बी नंबर। तो सही आंसर बी होता, भूमि तथा पूंजी। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोगों को क्या बोल रहा है, तो हम लोग जल्दी से सुन लेते हैं और जान भी लेते हैं। जब प्राकृतिक संसाधन एवं भौतिक पूंजी की सापेक्ष जनसंख्या की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि होती है तो इससे निम्न में से किस प्रकार की आवश्यकताएं बहुत बढ़ जाती है। तो इसका सही आंसर होता है हम लोगों का खाद्य, ठीक खाद्य, यही वाला हम लोगों का होता आंसर। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है हम लोगों को, जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सकते तो उन्हें क्या कहते हैं। मतलब वो काम करना चाहते लेकिन मिल नहीं रहा है। तो इसका सही आंसर होता है बेरोजगारी। वो लोग बेरोजगार कहलाते हैं मेरे बच्चों, ठीक। तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 की और। निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर निम्न में से किसके माध्यम से होता है। तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा ये किया जाता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्लास 10 में ना ये वाला बताने से पहले जरूर सुन लो, ये वाला आपका लाइफ चेंज कर सकता है, ठीक है। देखिए मैं क्या बोल रहा है कि क्लास 10th में ना, क्लास 10 में क्या होता है कि आपको ना ग्रामर में बहुत ज़्यादा मतलब फोकस करना पड़ता है। और ना मैं ग्रामर का नया एक बैच चला रहा हूँ और ग्रामर में मतलब एकदम स्टार्टिंग एकदम बेसिक से स्टार्ट करूँगा। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आप सब कुछ जान सकते हो आपके एग्जाम जब तक आएगा तब तक। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो क्योंकि 10 में ना ऐसा ही होता है, ठीक। सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दो यही तरह के वीडियो को पाने और देखने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य निम्न में से किन कारण से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल हो रहे हैं। तो इसका सही आंसर होता हम लोगों का ए नंबर। क्या आंसर सही होता हम लोगों का, ए नंबर सही होता। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट और हम लोगों के लास्ट क्वेश्चन की और। अगर आप झारखंड के बच्चे हैं और आपको समाचार जानना है तो हमारा एक चैनल है झारखंडी समाचार, उसको आप सब्सक्राइब जरूर कर दे क्योंकि करंट अफेयर अभी के टाइम में करंट अफेयर इतना ज्यादा मांग है ना, कुछ भी एग्जाम दो ना करंट अफेयर जी के पूछा ही जाता है। और आपके घर मोहल्ले में क्या हो रहा है आपको वही नहीं पता तो आप देश और दुनिया क्या जानोगे। उसका लिंक ना आप यहाँ पर देख सकते हो, उसका लिंक यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, तो आप जल्दी से जाकर उसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 हम लोगों को क्या बोल रहा है, सरकार निम्न में से किसके माध्यम से बफर स्टॉक का रखवाली करता है। इसका सही आंसर होगा बी नंबर, भारतीय खाद्य निगम। और मुझे आपके कमेंट का जरूर इंतजार रहेगा, मैं हर एक कमेंट को पढ़ूंगा, ठीक। आप कमेंट करके जरूर बताना आपका मार्क्स कितना आया, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियोस के साथ। थैंक यू।